साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। साथियों आज आइए कुछ बातों पे चर्चा परिचर्चा करते हैं। जैसा कि आपको सूचना मिल ही गया होगा कि दिसंबर में जो टीजीटी की परीक्षा होने वाली थी उसको टाल दिया गया फिर से। अब इसके बाद यूपी टेट है, नई शिक्षक भर्ती, बहुत सारे सवाल हैं, टीजीटी पीजीटी, बहुत सारे साथियों के। आइए एक एक करके सब मुद्दों पे चर्चा परिचर्चा किया जाए। साथियों आप सभी जानते होंगे कि अभी टीजीटी का आज टलने का न्यूज़ आया है। इसके बाद यूपी टेट लगा हुआ है, सबकी निगाहें उस पे हैं कि यूपी टेट भी टलेगा क्या टलेगा, और उसको लेकर के हमें इसीलिए मतलब टारगेट किया जा रहा है। और आपके सवाल जायज़ भी हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये परीक्षाएं इतने दिन में विज्ञापन जारी होगा, कैलेंडर जारी होगा, सब होगा, और सब आपको मिल भी रहा था देखने को, कैलेंडर भी जारी हो गया। अब अध्यक्ष महोदया ने 4,000 फीस कर दिया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लखनऊ में लिखवा लिया तुरंत। तो इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरी चीज़ कि चलो इस्तीफा उनका ख़त्म कर लिया गया, नए अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरवाए गए। अब नए अध्यक्ष को जहाँ चयन करना है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने मना किया है क्या अध्यक्ष को चयन करने के लिए, या मुझे चयन करना है अध्यक्ष का? जब अध्यक्ष ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो क्या विशु यादव जाके वहाँ पर परीक्षा कराएंगे यूपी टेट की या टीजीटी पीजीटी किसी भी चीज़ की? तो साथियों पहली चीज़ ये, आप जितना सीरियस बनते हो हम लोग नेताओं से, हम लोगों से जितना सीरियस बनते हो कि हाँ भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जागरूक हो, उतना आप हो नहीं। सच्चाई यही है। आप सिर्फ धरने तक ही भर्ती मुद्दे को लेके सीरियस हो, उसके बाद आपके लिए भर्ती कोई मुद्दा नहीं है। जिस सरकार ने हम लोगों को 7 साल से झेलाया है, आप उससे थोड़ा भी नहीं सवाल करने की हिम्मत रखते हो। सवाल हम लोगों से। आप एक बार भी सवाल किए कि आयोग में अध्यक्ष का इंतजार ही हो रहा है और आपके मुख्यमंत्री सभी लोग जा करके बिहार में प्रचार कर रहे हैं? नहीं कर पाओगे सवाल। आपकी हिम्मत नहीं सवाल करने की साथियों। आपके सवाल सिर्फ हम लोगों से हो सकते हैं, और जायज़ भी है, आपके सवाल जायज़ हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे अपने सारे कार्य छोड़ के एक एक महीना 2-2 महीना बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो कौन, मैं संभालूंगा क्या पूरा उनका विभाग? तो साथियों विचार आप इस पे करिए कि हमारे आपके मुद्दों पे लेके सरकार कितना सीरियस है, और हम आप कितना अपने मुद्दों को लेके सीरियस हैं। साथियों नगड़ के बराबर हम आप सीरियस हैं। हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी सी पॉलिटिकल आपको लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने मुद्दे को लेकर के थोड़ा भी सीरियस नहीं है। आपने देखा होगा कि बिहार में अभी दिलीप जो छात्र नेता था, भाई बहुत बड़ा छात्र नेता, हालांकि जितना संघर्ष उसने किया उसका आधा हम लोग भी नहीं किए होंगे। बिहार में पटना में कितनी लाठियां खाया, इतने बड़े बड़े धरना किया, बहुत कुछ, डोमिसाइल को भी लेकर के। अब कुछ यूपी के साथ कहेंगे कि डोमिसाइल के लिए उसने किया तो मराया ठीक हुआ, उसके साथ ही वो अपने प्रदेश के लिए तो किया। विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष, बहुत संघर्ष, लेकिन उसके साथ कितने लोग खड़े हुए? नौकरी करने वालों में से उसने पोस्ट करके बताया है कि चुनाव लड़ा था विधानसभा के, इस बार 1700 मात्र वोट पाया उसने, मात्र 1700। और उसने बताया कि फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ 10 से 12 लोगों ने किया है, वो भी उसके जो संबंधित जुड़े हुए थे। पूरे यूपी के लिए वो, अरे पूरे बिहार के लिए वो लड़ा, लेकिन उसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। ये है छात्र नेताओं का, आपके जो आपके भविष्य के लिए लड़ते हैं उनका समर्पण। और यही हाल हम लोग का भी है। हम जानते हैं हम लोग की कहाँ किस मौके पे कितने लोग कहाँ साथ दोगे। जितना हक अधिकार दिखा के आप टारगेट करते हो, एक मिठाई का डिब्बा भी नौकरी पाने के बाद भिजवा दोगे आप, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी सब जानने के बाद भी अगर छात्र नेता, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपने ऊपर मुकदमा ले रहा है, भाई आपका सगा भाई में नहीं कर पाएगा ये। तो इसको आप मजाक मत समझना। आपका भाई हूँ, जो भी बातें बोलता हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन साथियों सच्चाई है इसमें। स्नातक एमएलसी के लिए घूम रहा हूँ, मुझे पता है कितने साथी साथ दे रहे हैं। कितनी हमारी बहनों ने एक बार भी फ़ोन करके बोला कि विशु भाई फॉर्म भरा जा रहा है, मैं भेज दूं क्या अपना डॉक्यूमेंट? कितने हमारे साथियों ने जोड़े तो लाखों की संख्या में है। लेकिन भाई जो लोग हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, उनको हम परिणाम चाहे जो हो, लेकिन आपका भाई इतना सक्षम है कि उम्मीद से ज़्यादा उनका साथ देगा। तो कहने का मतलब साथियों यही है कि अगर आपका भाई, कोई भी छात्र नेता कोई भी हो,
हमारे हमारे कई नेताओं में छात्र विवाद, आपसी विवाद हो सकते हैं, लेकिन लड़ा, जो भी लड़ा आपके लिए, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए साथियों, हम जो भी बातें बोल रहे हैं इस पर विचार करिए आप। राजनीति आप हो सकता है बोल सकते हो कि राजनीति हम लोग कर रहे हैं, सरकार को भाई सरकार को हम आप टारगेट नहीं करेंगे तो किसको किया जाएगा, किससे हम लोग सवाल करेंगे, आप मुझे ये बताओ। तो इस पर आप विचार करिए कि जब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जाके बिहार में प्रचार कर रहे हैं तो आयोग कहाँ से आयोग के अध्यक्ष आएंगे। फिर से फार्म भरवाया गया। अरे जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा वो तो काबिलियत तो रखते ही होंगे, फिर से जानबूझ के लेट किया जा रहा है। टीजीटी के बाद यूपी टेट भी डाल दिया जाएगा, तो इसमें मेरा क्या दोष, मुझे आप ये बताओ। हमने जो बातें बोली थी वो सही हुई। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी विशु यादव की नहीं है, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आयोग की है, मुख्यमंत्री है, सरकार की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेट हो सकता है, उसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मुख्यमंत्री जी अपने कार्य को छोड़ के बिहार घूम रहे हैं और आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हो, हमारा विरोध कर रहे थे, ये चालाकी नहीं चलेगी, ये चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है, बोलने को तो आपके मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया था। आपके मुख्यमंत्री जी ने भी तो बोला था कि भाई आयोग बन गया, आप पढ़ाई करो, भर्ती आने वाली है। आप उनसे सवाल नहीं करोगे क्योंकि वो आपके भगवान है, वो लोग आपके भगवान है, वो नेता है, वो भगवान है। हम लोग तो भाई खैरात में फेंके हुए हैं लोग, हम लोग खैरात में फेंके हुए हैं। हाँ भाई, जब मन करा आपने टारगेट कर दिया, जब मन करा आपने पकड़ के घट्टा पकड़े आंदोलन करवा दिया, और मुकदमा हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं। उन नेताओं के लिए आप यहाँ सम्मान रखते हो, जबकि आपको कुछ भी नहीं दिया होगा उन लोगों ने। और जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको आप इतना भी सम्मान नहीं देते हो दिल से। ठीक है, तो इसलिए साथियों विचार करिए आप, विचार। हमारा कोई कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन साथियों आप विचार करो कि आप जिन सरकारों के लिए खूब एकदम भगवान मान के बैठे हो, आपके लिए कितना सीरियस है, क्या आपके लिए किया। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आप फलाने को वोट दो, फलाना, आपका जहाँ विचारधारा, लेकिन विचार आपको करना होगा। टारगेट अगर अपने भाई को कर रहे हो आप, आपके सवाल जायज़ हैं, तो आपको इस पर विचार करना होगा कि विशु यादव के हाथ में सरकार नहीं चलाना है। विशु यादव सरकार नहीं चला रहा है। सरकार जो चला रहा है, अगर जाके बिहार में 3-3 महीने 2-2 महीने कैंपेन कर रहा है, अपने काम को छोड़ के, अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, तो जिम्मेदारी सरकार की है। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि आयोग का अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं चुना गया। और एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, वीडियो के अंत में जाते जाते, कि जितना सीरियस आप हो ना भर्ती को लेके, उस हिसाब से भर्ती कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं मुद्दा है। क्योंकि सरकार भी जान चुकी है कि इनके लिए नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, नगड़ के बराबर। तो जब सरकार ही जान चुकी है, तो आप देखते होंगे कि ये सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, जो भी विधानसभा को चुनाव होता है, घोषणा पत्र में बेरोजगारी, नौकरी का मुद्दा ही ऐड नहीं करते हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं। क्योंकि 5 किलो राशन जिंदाबाद है, और वाकई में उसका असर देखने को मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि बिहार में लोग उसको पसंद कर रहे हैं, राशन को पसंद कर रहे हैं, नौकरी को पसंद नहीं कर रहे हैं। और यही सच्चाई यहाँ पे भी है, यूपी में भी। तो इसलिए साथियों, अगर हमसे आप सवाल कर रहे हो, अगर हम नेताओं से आप ये सवाल कर रहे हो, सीरियसनेस अपने दिखा रहे हो कि नहीं आप भर्ती के लिए सीरियस हो, तो फिर भाई आपके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, पहले उनका सम्मान करना आप सीखिए, उनके लिए खड़ा होना सीखिए पहले आप, तब ये बंदा जान देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। और इस बात को आप जानते हो कि अगर आप यहाँ अपने भाई का कंधा मजबूत करोगे ना किसी बात में साथ देने के लिए, तो जान देने के लिए भी आदमी तैयार है। और आपको दिखा भी होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं 18 बैच से लेकर अब तक 17 बैच सीनियर लोग, जो लोग भी पहले के हम लोग के रूप को देखे होंगे, भाई यादव टाइटल ले करके हम लोग इतना आंदोलन किए हैं, अपने नाम के आगे यादव है, बहुत लोग हैं यादव, सिंह लेकर के आंदोलन करते हैं। लेकिन आपका भाई, जो लोग हमारे पहले से जुड़े हमारे साथी होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, हम लोगों के पहले की जो एक्टिविटी थी, मैं भी मानता हूँ कि अब मैं पहले जैसा जोश जो रहता है अभी भी, लेकिन जो हमारे लड़ने वाले साथी थे वो कहीं ना कहीं चयनित हैं। अब वाले जो हैं वो हमको जाति मजहब के हिसाब से देखते हैं, ये देखते हैं कि ये तो मतलब कि फलाने जाति का है, क्यों सपोर्ट करें। पहले वालों में, पहले जो लड़ने वाले थे उनमें प्यार था, प्रेम था, अपनापन था। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को अपना मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, इसीलिए साथियों खुल के कोई बात बोल देता हूँ।
मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दिल की ये मेरी बातें हैं जो आपसे निकल रही हैं, और अपना समझ रहा हूँ तभी शेयर कर रहा हूँ आपसे, साझा कर रहा हूँ। तो साथियों, इतना ही कहना है आपसे कि पहला चीज़ ये कि सरकार से भी सवाल करना आप सीखिए, और दूसरा चीज़ ये कि मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता भाई कि जो सरकारें हम लोगों को 7 साल से लताड़ रही हैं, 7 साल से हम लोग को इग्नोर कर रही हैं, अपमान कर रही हैं, उस सरकार के साथ फिर आप कैसे खड़े हो जाते हो और हम लोग का विरोध करना शुरू कर देते हो? क्या सिर्फ भर्ती का मुद्दा आंदोलन तक ही होना चाहिए? चुनाव के समय में भर्ती क्यों नहीं मुद्दा रहता है? नौकरी मुद्दा चुनाव के समय में क्यों नहीं रहता है आपके पास? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इस पे विचार करिए साथियों, आप सीरियस होइए आपके भाई को। मैं पता है, जानते हो साथियों, मैं जानता हूँ कि आंदोलन जब तक मैं नहीं बोलूँगा, आंदोलन नहीं होगा। आप देख लो, इतने दिन से मामला शांत चल रहा है। पिछली बार का धरना जो हुआ था, मैंने 21 अप्रैल को लखनऊ में किया था। आप देखोगे कि उसके 2 साल पहले से कोई धरना ही नहीं हो रहा था। मैंने धरना रखा, फिर उसके बाद कंपटीशन के तौर पर इलाहाबाद धरना रख दिया। अब फिर देखो मामला शांत चल रहा है। मैं जानता हूँ कि जब मैं थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाऊंगा तभी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, वरना राजनीति ही राजनीति हो रही है। कोई नहीं धरना करेगा, कोई नहीं करेगा धरना। आप देख लो, आप कह लो, देखो कोई धरना रखने आता है? इसलिए साथियों, भरोसा बना के रखो, और जिसके साथ हो खुल के खड़ा होना सीखो। पहली चीज़, चाहे हमारे भाई हो चाहे बहन हो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहनें जो लोग यूट्यूब लाइब्रेरी से वीडियो देखती हैं अपने अपने ज़िले से, ये बात आप लोगों के लिए भी कही जाती है। अगर आप उम्मीद करते हो कि नहीं आपके भाई आपके लिए लड़ें, तो धरातल पे संघर्ष, धरातल पे भी साथ देना आप सीखिए। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए माफ़ी भाई। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग आगे कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ भी एक्टिविटी आपके लिए करें, या फिर कुछ भी शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करें, तो पहला चीज़ ये कि आप अपने नेताओं के प्रति स्टैंड होना सीखिए, उनके लिए खड़ा होना सीखिए। चुनाव आते ही जाति के हिसाब से टारगेट की विशु यादव है, समाजवादी है, इधर से साथ में ये सब करोगे, हम सबका नुकसान होगा इसमें। हम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा भाई। भर्ती आएगी हम लोगों को भी मिलेगी, ठीक है? भर्ती आएगी तो हम लोगों को भी मिलेगी। हम लोगों को शौक नहीं लगा कि अपने ऊपर मुकदमा ले करके, अपने पैसे खर्च करके आप लोगों के लेना, किसी को शौक नहीं है। बहुत पैसा साथियों खर्चा होता है। अब कभी आप जाइए ना, कभी आप जाइए कहीं, कहीं लखनऊ ही जाइए, 1500-2000 खर्च होते समय नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, निस्वार्थ भाव से अगर कोई लगा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर मेरा ही देख लो आप साथियों, इतने दिन में कोई एक साथी एक पैसे का आरोप नहीं लगा पाएगा कि विशु ने मुझसे चंदा एक पैसे भी लिया है। एक साथी, सिंगल साथी। सोशल मीडिया बोल रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से बता देना कोई भी कि इन्हें मेरा एक पैसे लिए हो, क्या कभी भी मैंने अपना खाता जारी किया, कुछ भी नहीं। मुझे साथियों आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, अपनापन चाहिए, ताकि हमारा आपका संबंध ये पूरे जीवन बना रहे। जब तक हम आप हैं, हमारा आपका संबंध बना रहे, और ताकि कभी भी आपको कभी कोई ज़रूरत हो, विशु यहाँ पे समस्या है, फ़ोन कर दीजिए। इतना ही बहुत होता है। हम आपका खर्चा नहीं चला पाएंगे, कोई किसी का नहीं चला पाएगा, लेकिन एक होता है ना कि हाँ हम इस मुसीबत में फंसे, तो अगर विशु भाई का वहाँ संबंध है, फलाने अधिकारी से एक फ़ोन चला जाए, उतना में बहुत होता है। या फिर हमारा ही कोई काम पड़े, आप उस लायक हो, हम आपको फ़ोन करें, भाई ये काम अपने ज़िले में हो जाए, और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में? कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता। हम विधायक बन जाएंगे तभी आपका खर्चा नहीं चला पाएंगे, आप बन जाओगे तो भी नहीं चला पाओगे किसी। लेकिन एक मजबूती होती है कि नहीं, हम किसी मौके पे आएंगे तो हमारा ये भाई खड़ा हो सकता है, ये भाई हमारा खड़ा मिलेगा, तो इंसान को अंदर से मजबूतीपन मिलता है। इसलिए साथियों, हमारा कोई भी प्रयास स्नातक एमएलसी को लेकर के भी मैंने चीज़ें चल रही हैं, और बहुत जल्द आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा भी, ठीक है? तो मेरे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो आप और हम, हमारे लिए मजबूती के लिए किया जाता है। अगर हमारे आपके बीच का कोई एक स्नातक एमएलसी बन गया, सदन में चला गया, तो साथियों समझ रहे हो, हम आप कुछ लेवल तक मजबूत हो जाएंगे, ठीक है? कभी भी किसी के परिवार में कोई समस्या हो, एक फ़ोन भी चला जाएगा प्रशासन को। तो बहुत सारी चीज़ें साथियों, कोई भी सेना, जैसे अब देख लो करड़ी सेना, चाहे कोई भी संगठन ले लो, आप देखोगे कि पहले उन्होंने छोटा छोटा चुनाव अपने लोगों को जिताना शुरू किया। पॉलिटिकल आप मजबूत नहीं होगे तो आज के समय में आप मजबूत नहीं हो पाओगे। आपको पॉलिटिकल रूप से भी मजबूत होना होगा, हर प्रकार से मजबूत होना होगा। आप चाह रहे हो उन्हें डीलेट का इतना बड़ा संगठन सिर्फ आप भर्ती तक ही ख़त्म कर दो, तो साथियों हम आप कुछ भी नहीं फिर बना पाए, कुछ भी नहीं।
जितना बड़ा हम लोग का संगठन, जितना बड़ा हम लोग का डीलर ये सब परिवार है, हम आप मिलकर सिर्फ भर्ती तक ही सीमित रह गए साथियों, कुछ भी नहीं बना पाए। अपने लोगों को आप मजबूत करते रहिए, हम आप मजबूत रहेंगे ना साथियों। बिहार में कुछ साथी चयनित हैं, कोई यूपीएसआई में हो गया, कोई कहीं हो रहा है, लेखपाल में हो रहा है, तो साथियों ये कड़ी बन रही है। हम आप मजबूत हो रहे हैं, यानी कि समाज मजबूत हो रहा है, हम आप मजबूत हो रहे हैं। तो साथियों हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम आप मजबूत हों, ठीक है। और ये बातें तब समझ में आती हैं जब हमारे आपके बीच में कोई साथी प्रॉब्लम में होता है। अभी 2 दिन पहले हमारी एक बहन ने कॉल किया था, क्या समस्या थी चीज़ों को सोशल मीडिया पर मैं साझा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उस बात का गर्व है कि उस बहन का समाधान मैंने सिर्फ 12 घंटे के अंदर में, पैसे फंसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मात्र 12 घंटे के अंदर में उनका समाधान हो गया। बहुत परेशान थी, यहाँ से लेके कहाँ कहाँ लेटर, यहाँ से लेके वहाँ वहाँ देना, इस प्रशासन वहाँ भागना, कि कहाँ नेता क्या नहीं गई। लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उस बहन का समाधान मैंने 12 घंटे के अंदर में कर दिया। तो साथियों यही होता है, मेरे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो आप सबके, हमारे आपके भलाई के लिए किया जाता है। मैं मजबूत हूँ यानी कि हमारा पूरा टीम मजबूत है, किसी न किसी रूप में वो मदद हो जाती है। ठीक है साथियों, बाकी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। आपका भाई हूँ और पूरे हक, अपना हक समझता हूँ, आप भी अपना हक समझते हो तो हमको डांट फटकार लेते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरा भी इतना हक है कि मैं आपको 2 बातें सुना सकता हूँ, 2 बातें आपसे कर सकता हूँ। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, ठीक है। बाकी जो बातें बोला हूँ साथियों, इस पर आप जरूर विचार करना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल।